शहबाज शरीफ क्यों दौड़े वहां से? मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब को देखिए ना, वहां पे कादर मंदोखेल, देखो लोगों की गुफ्तगू से उनकी इंतखाबी मुहिम का अंदाजा हो जाता है। वो आपने निकलवा लिया कि कादर मंदोखेल का हल्के में सेलिंग पॉइंट क्या है कि साहब मेरे पास तो टीवी की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं तो कौमी असेंबली में खड़ा होकर कहता रहा कि हमारे हल्के की ये स्कीम मंजूर कर दो, ये कर दो। और बतौर वजीर आजम पीडीएम के हमारे अलाई होते हुए भी शहबाज साहब नहीं मिलते नहीं थे इनसे बाबू। लेकिन सर दिलचस्प था 2018 जबकि लोगों की एक खातर तादाद देखो, एक तुम्हें एक बंदे ने यार ये छोटे छोटे वो जो हमारे पंजाबी में कहते हैं देख का एक दाना, एक साहब ने तुम्हें बहुत बेइतनाई से जवाब दिया। उसने कहा जी नवाज शरीफ को, तुमने कहा क्यों? कहता नहीं वो पता लग रहा है कि वो नहीं कि पता लग रहा है कि वो आ रहा है। हाँ ये कहा होगा, गौर नहीं किया तुमने? लोग समझदार हो गए सर। अरे कमाल कर रहे हो सर। देखिए कराची में जो डिफरेंट चीज मुझे मिली फिर के, ये वो जगह है बल्दिया टाउन जहां नून लीग का वोट बैंक है 2018 और 2021 में इलेक्शन हुए थे। वैसे ख्वाजा साहब जो है ये पान खा रहे थे और उर्दू भी माशाल्लाह बहुत सखील बोल रहे थे। ये साद रफीक साहब के रिश्तेदार तो कजन है उनके, ये ख्वाजा साद रफीक साहब के कजन है। अच्छा, करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे एहसास हुआ। अच्छा खैर, तो हाँ। अब देखिए कि 700 कुछ वोटों से एक इलेक्शन में हारी नून लीग, दूसरे में 900 कुछ वोटों से, तो ये कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां काम नहीं किया, तो अपने वोटर को इंटैक्ट रखना होता है ना। जो इन लोगों का प्रॉब्लम ये रहा है, देखो इनकी तो 2008 से वहां पर हुकूमत नहीं रही ना, और 18वीं तरमीम भी आ चुकी है। इससे मुस्लिम लीग का नुकसान भी तो होगा। लेकिन फिर भी वोट दूसरा, इंटैक्ट इस रखा इलाके में फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी आबादी, मैं खुदा न खास्ता हरगिज चीजों को कभी भी मैं लसानी और नस्ली बुनियादों पे नहीं लेता, लेकिन बड़ी खातर तादाद यहाँ पंजाब से माइग्रेटेड लोगों की। अच्छा, अब पंजाब के वोटर्स जो हैं वो आते जाते भी रहे हैं, बट दे आर नो रजिस्टर्ड वोटर इन बल्दिया टाउन। वही इसीलिए जो तुम कह रहे हो ना, कम मार्जिन से आते रहे हैं, तो वहां पे लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर फर्ज किया कि मियाँ साहबान हो गए तो यार वैसे ही तरक्याती काम होंगे जैसे लाहौर, वरना अगर वो मुल्तान का फेरा लगा ले तो समझ आएगी। मेरा अपना ख्याल है कि शहबाज साहब को यहाँ से विड्रॉल नहीं करना चाहिए था। एतराज ये था कि एमकेएम ये कह रही थी कि हमें दोनों पीएस की सीटें दे दें, सूबाई नशिस्तें, सूबाई असेंबली, इनको वो सूबाई दे देनी चाहिए थी। और एनए, क्योंकि नून लीग और एमकेएम अगर इकट्ठे होती तो वो बल्दिया टाउन से सीट निकाल सकते थे बासानी। अब जब वोट डिवाइड होगा तो उसका फायदा वो उनको होगा, कादर मंदोखेल साहब को। सर इसमें एक और भी बड़ा हाथ होना है, जो मियाँ साहब ये तसव्वुर किए बैठे हैं ना कि एमकेएम के साथ अलायंस बना के तो बड़ा इन्हें फायदा होगा। मेरा अपना ख्याल है कि इससे ज्यादा बेहतर होता कि वो दोबारा जमात इस्लामी से रुजू कर लेते, आईजीआई के जमाने में चले जाते, जहां से सियासत शुरू की थी 1988 वाले आईजीआई में। जब तक पड्डा नहीं हुआ था ना, जालिमों काजी आ रहा है, अगर तब तक साथ है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, तुम्हें दयानतदारी से कह रहा हूँ। कराची में हम जमात इस्लामी से लाइज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल उनके ये क्या नाम है उनका, नईमुर रहमान साहब, भाई वो पीटीआई के साथ मिलके आना चाह रहे थे ना, यानी मेयर के तौर पर। टफ कंपटीशन था और बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी को वो अपना, यानी मेयर। अभी भी नंबर्स इनके ज्यादा, अगर इनके लोग चले जाते जो रोक लिए गए, अलग बात है ना। रोक लिए गए या जो भी हो, आप कौन रोक रहा है यार, आप किसकी हुकूमत है? जब मेयर कराची की बात हो रही थी तो लोग रोके गए थे लोग। ओ बाबा, तो आप कर देना वोट और नो कॉन्फिडेंस वहाब के खिलाफ। वो करेंगे ना इसके बाद। वो नहीं बाबू, रात गई बात गई हो जाता होता है। लेकिन टाइम खत्म हो गया सर, 1 मिनट है, चलो जल्दी से बोल। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नून को जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ज्यादा फायदा होता, ये मेरा शुबा है। मैं तो अभी नहीं गया, बल्दिया में भी हो सकता था, इतना वोट है नून लीग, या टीएलपी से कर लेते। टीएलपी से तो नहीं। चलो मैं वोट, थोड़ा वोट जरूरत है नून लीग को, लेकिन वो अब उनका अपना फैसला है जी।